मतलब के रिश्ते, भावुक कर देने वाली कहानी। श्रीमान राजेश जी और आशा जी पति पत्नी थे। दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब थी, जिस कारण पैसों की कोई कमी नहीं थी। इनका परिवार हर प्रकार से सक्षम परिवार था। दोनों ने ही यह सोचकर जीवन भर कमाया और अपने बच्चों को विदेश में भेजकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कराई और मनपसंद घर में शादी करा दी और सोचा कि यह बच्चे रिटायरमेंट के बाद हमारे साथ रहेंगे और हमारी सेवा करेंगे। 3 लड़के होने के कारण भी उन दोनों की जिंदगी में अधूरापन था। राजेश जी और आशा जी ने ये सोचकर उनकी शादी की कि बहुएं आएंगी तो जिंदगी में रौनक आएगी। एक बेटे की शादी की तो कुछ दिन तक तो बहू ठीक ठाक रही। जैसे जैसे वक्त बीता उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बात बात पर राजेश और शोभा जी को ताने मारने लगी। उन्होंने सोचा कि दूसरे बेटे की शादी करते हैं, उसकी पत्नी आकर हमारे जीवन को सुखी करेगी। पर अफसोस कि तीसरी बहू पहली वाली से भी ज्यादा 4 कदम आगे निकली। उन्होंने फिर सोचा तीसरे बेटे की शादी करते हैं, इस बार हो सकता है भगवान को भी हम पर दया आ जाए और उसकी कृपा से हमारे भाग खुल जाएं। मगर बाद वाली बहू ने उन पर पहली वाली 2 बहुओं को भी अच्छा कहलवा दिया। उन तीनों की पत्नियां बहुत ही खराब प्रवृत्ति की निकली। माता पिता की सेवा भाव क्या होता है यह इन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि यह लोग विदेश में शिक्षा प्राप्त कर आए थे, इसलिए वहाँ का कल्चर इन्होंने अपना लिया। यह लोग यह तक भूल गए कि जिस माता पिता ने पूरी उम्र कमाकर हमें पढ़ा लिखाकर इतना मजबूत बना दिया कि हम हर प्रकार से सक्षम हैं, यह सब भूल गए थे। 3 बेटियों की पत्नियों ने एक दिन अपने पतियों से कहा कि हम विदेश में ही रहेंगे, माँ बाप को यहीं छोड़ देते हैं। इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है, इनकी तो पेंशन भी आती है। तीनों की पत्नियों ने यह कहा ही था कि उनके पति देव ने भी हाँ भर दी और अपने माता पिता को छोड़कर विदेश जा रहे थे। राजेश जी और आशा जी ने हाथ पैर जोड़े, किंतु उन्होंने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने अपने तीनों बेटे बहुओं से कहा कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। पैसों से इंसान अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का अधूरापन अपने बच्चों से ही पूरा होता है। तुम हमें छोड़कर मत जाओ, हम एक परिवार हैं, एक घर में रहेंगे तो जिंदगी के हर सुख दुख में साथ खड़े होंगे। इस पर बड़ी बहू ने नाक चढ़ाकर कहा कि पापा जी किस बात का दुख, किसी को कोई दुख नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ रहे तो ज़रूर दुख आ जाएगा हमारी ज़िंदगी में। मंझली बहू ने मुँह पिचकाते हुए कहा, भाभी बिल्कुल ठीक कहती हैं, यहाँ रखा ही क्या है, आप दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं, आपको क्या करना है जिंदगी में। छोटी बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाते दांत पीसते हुए कहा, भाभी ठीक ही तो कह रही हैं, आपने तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी ली, तौर तरीके से गुजार ली। अब हमारी बारी आई तो आप दोनों हमारी जिंदगी में बाधा डाल रहे हैं। तीनों बेटे खामोश खड़े होकर सब नज़ारा देख रहे थे और सुन रहे थे। तभी बड़े बेटे की आवाज़ निकली, बाबूजी, अगर आपको हमें अपने पास ही रखना था तो हमें विदेश भेजा ही क्यों था। बाबूजी बड़े लाचार सी आवाज़ में बोले, बेटा, हमने तुम्हारी अच्छी शिक्षा के लिए तुम्हें विदेश भेजा था ताकि तुम्हें ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत ना आए, तुम अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करो। आशा जी बड़े आस भरे शब्दों में बोली, बेटा, हम लोग जवानी में अकेले रहे, तुम्हारी अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, बुढ़ापे में तुम लोग हमारे साथ रहो, अब हमें तुम्हारी ज़रूरत है। मंझला बेटा बोला, माँ, जब जवानी अकेले गुजार दी तो अब बुढ़ापे में क्या परेशानी है। बाबूजी बोले, बेटा, परेशानी नहीं है, जो वीरानियां हमने जी हैं वो अब नहीं जीना चाहते हैं। छोटा बेटा बोला, बाबूजी, ये वीरानियां जैसी बातें पुराने दौर की बातें हैं, आज के दौर में वीरान शब्द की जगह ही कहाँ है। इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना व्यस्त है कि उसे वीरान का तो मतलब ही नहीं पता। माँ बोली कि तुम लोग भी माँ बाप बनोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ऐसे बुढ़ापे में छोड़ कर जाएंगे, तब तुम लोगों को एहसास और मालूम होगा वीरान शब्द का क्या मतलब होता है। बड़ी बहू झल्लाकर बोली कि माँ जी, आप क्या हमें बद्दुआ दे रही हैं, अभी तो हमारे बच्चे इस दुनिया में आए भी नहीं और आप हमें बद्दुआ दे रही हैं। नहीं नहीं बहू, मैं अपने बच्चों को बद्दुआ कैसे दे सकती हूँ। माँ जी दुखी मन से बोली, लेकिन तीनों बहुएं माँ जी पर आरोप लगाने लगी। तीनों बेटे भी सुनते रहे, मगर एक बार भी अपनी पत्नियों को चुप नहीं किया। बड़ा बेटा बोला कि माँ को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, माँ की बातों से हमारा भी दिल दुखा है।
राजेश जी बोले, आशा ने ऐसा क्या गलत बोला है? उसने जो बात सच है वही बोली है। लेकिन बेटों और बहुओं को तो बात का बतंगड़ बनाना था। जाने के लिए सारे दांव पेच अपनाने थे। आशा जी की आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने किसी तरह अपने जज्बातों को दबाए रखा। अपने पति के लिए, राजेश जी के लिए अपने मन की बातें भी अपने मन में ही रखी। जब उन्हें अच्छे से मालूम हो गया कि बेटे बहुएं हमारे साथ नहीं हैं, हम ही एक दूसरे का सहारा हैं, राजेश जी को मैं दुखी नहीं देख सकती, तो आशा जी ने अपने आंसू पी लिए। अब दुखी मन से आशा जी और राजेश जी यह सोचने लगे कि हम इन्हें पढ़ाई के लिए विदेश ना भेजते तो यह ऐसे नहीं होते, जो आज अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास रहने तक के लिए तैयार नहीं हैं। लगता है विदेशी सभ्यता का असर इनके अंदर आ गया है। तब आशा जी ने राजेश जी के अपने हाथों में लिया। दोनों के हाथ कांप रहे थे। अपने बेटे बहुओं को घर से जाते देख उनकी आंखों में आंसू थे। जिंदगी उन्हें ये दिन भी दिखाएगी, ये तो उन्होंने सोचा तक नहीं था। लेकिन किसी भी औलाद को उनके आंसुओं पर तरस नहीं आया। दिल पर लगे जख्म अब वो दोनों दिखाएं भी तो किसको, जब उनकी अपनी औलाद ने ऐसा खेल रच डाला था। उस घर की दीवारें भी जैसे दहाड़े मार मार कर रो रही हों। परिवार के टूटने का दुख उन दोनों के दिलों को चीर रहा था। आशा जी को जो दुख था वो राजेश जी को दिखाना नहीं चाहती थी, और राजेश जी को जो दुख था वो आशा जी को दिखाना नहीं चाहते थे। वो दोनों ही अंदर से टूट चुके थे, लेकिन एक दूसरे के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे थे। आशा जी नम आंखों से राजेश जी को देखती रही और कहने लगी कि आप क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना आपका साथ देने के लिए। जब तक जिंदा हैं साथ रहेंगे, इनकी जिंदगी इन्हें जीने दो। यह सब सुन राजेश जी भावुक हो गए और कहने लगे, अगर तुम ना होती तो मैं सचमुच मर जाता। तुम ही मेरी सच्ची साथी हो। हर सुख दुख में तुमने मेरा साथ निभाया है। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम मेरे साथ रही। तुम जैसा जीवन साथी पाकर मैं तो खुद को बहुत धनी समझता हूँ। आशा जी मुस्कुराई और बोली, राजेश जी आपको पाकर मैं कौन सा खुद को कम धनी समझती हूँ। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब पत्नी हूँ जिसे आप जैसा पति मिला है। राजेश जी की आंखों में आंसू आ गए। आशा जी भी रोने लगी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत रोए। उनके दिल के जख्म तो नज़र नहीं आए, लेकिन एक दूसरे के जख्मों को अच्छे से महसूस कर रहे थे, और उन जख्मों का मरहम भी वे दोनों खुद हैं। बूढ़ी बेबसी का आलम चारों तरफ एक साए की तरह छा गया। दिन बीतते गए। दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे। बिना औलाद के सहारे वे दोनों एक दूसरे का सहारा थे। अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। माँ बाप की दुआ से तो औलाद तरक्की करती है, सुखी रहती है, लेकिन जब औलाद माँ बाप का दिल दुखाए तब कोई औलाद कैसे सुखी रह सकती है, कैसे तरक्की कर सकती है। धीरे धीरे तीनों बेटों का कारोबार में नुकसान होता चला गया। बड़े बेटे के यहाँ बेटी ने जन्म लिया। कुछ महीने बाद दूसरे और तीसरे बेटे के यहाँ बेटों ने जन्म लिया। वक्त का पहिया घूम रहा था। धीरे धीरे नौकरी भी हाथ से जाने लगी। घर में बच्चे पैदा हुए तो खर्चे भी ज़्यादा हो चले। घर में खाने पीने की भी दिक्कतें होने लगी। इसी वजह से घर में लड़ाई झगड़ों ने भी जन्म ले लिया था। अब उनका एकमात्र सहारा उनके माँ बाप ही थे, जो इंडिया में अकेले अपने घर में ज़िंदगी गुसर बसर कर रहे थे। तीनों बेटों ने मिसकोट बनाई कि हम इंडिया चले जाना चाहिए, वो हमारे माँ बाप हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। बड़ा बेटा बोला, लेकिन जाएं किस मुँह से, हम तो माँ बाबूजी के साथ बहुत गलत बर्ताव करके आए थे। मंजुला बोला, जाकर पैरों में पड़ जाएंगे। छोटा बोला, दुनिया में कोई भी माँ बाप अपनी औलाद से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकते। तीनों बहुएं बोली, अब कुछ भी हो, जाना तो है ही, अब हमारे पास ऑप्शन भी क्या है। अगले दिन सुबह की फ़्लाइट से सब इंडिया आ गए। जब घर में आए तो आशा जी और राजेश जी किसी बात पर ज़ोरों से हंस रहे थे। तभी सामने से देखा सब बेटे बहुएं अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। आशा जी राजेश जी अपनी बूढ़ी आंखों को बार बार मींचते और देखते राजेश जी बोले, आशा क्या तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ। आशा जी बोली, हाँ जी, दिख तो मुझे भी वही रहा है, कहीं ये ख्वाब तो नहीं।
बड़ा बेटा बोला, नहीं नहीं माँ, ये ख्वाब नहीं हकीकत है। हम सबको आपकी याद यहाँ खींच लाई। आशा जी की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने अपनी बहुओं की गोद में नन्हे मुन्ने देखे। लेकिन राजेश जी की आंखों में गुस्सा था, नाराज़गी थी। उन्होंने अपने बच्चों तक को भी खबर अपने माँ बाप को देना ज़रूरी नहीं समझी। माँ का दिल पसीज रहा था अपने पूरे परिवार को एक साथ देखकर। लेकिन बाबूजी, वह नाराज़गी कम नहीं हो रही थी। बाबूजी बोले, आज एक साथ तुम सब यहाँ, कोई काम है क्या? बड़ा बेटा बोला, नहीं बाबूजी, काम नहीं है, हम आपके लिए आए हैं। हमसे जो पाप हुआ उसकी सज़ा हमें मिल गई। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। आप लोग ही हमारा एकमात्र सहारा हैं। राजेश जी गुस्से में बोले कि हम लोग क्या लगती हैं तुम्हारे? क्यों आए हो हमारे पास? जब हम तुम्हारे सामने रोए, गिड़गिड़ाए, तब तुम्हें एक बार भी तरस नहीं आया। जो जख्म तुम सब लोग हमें देकर गए थे, क्या वो भर सकते हो? तुम्हारी माँ अपने सीने में आज तक ये दर्द लेकर जी रही है। तुम लोगों ने कभी बात भी करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी थी। तो क्यों भाई, क्या हुआ? क्यों नहीं जीते अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से? तीनों बेटों के सर झुक गए थे। खामोश खड़े होकर सब सुन रहे थे। आशा जी बोली, राजेश जी, आप इतना गुस्सा ना कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आशा जी बोली, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती इन्हें कुछ हो। यही मेरा जीवन है, यही मेरा सहारा है। तुम लोग जा सकते हो। तीनों बेटे माँ बाबूजी के पैरों में गिर पड़े और रोने लगे। हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। यह देखकर तीनों बहुएं अपने अपने पतियों को बोली, उठिए ना आप, पैरों में क्यों गिरते हैं? हमने ऐसा भी क्या किया है जिसके लिए इनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे? तीनों बेटे उठे और अपनी अपनी पत्नियों के एक एक थप्पड़ मारा। तीनों बेटे बोले कि तुम्हें अब भी शर्म नहीं आ रही है? अब भी तुम्हारी आंखों में पश्चाताप नहीं है? अभी तुम ये बोल रही हो कि हमने किया ही क्या है? सच तो यह है कि तुम लोगों ने ही हमारे घर को उजाड़ा है। तुम तीनों ने ही हमारे घर की सुख शांति भंग की है। तुम लोगों को आज़ादी चाहिए थी, विदेश में घर चाहिए था, और हम लोग भी तुम्हारी बातों में आ गए और अपने देवी देवता समान माँ बाप को हमने ऐसी राह पर लाकर छोड़ दिया जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा हम लोगों की ज़रूरत थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी औलाद का साथ चाहिए था। उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके और बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, बुढ़ापे में उनकी सेवा कर सके। लेकिन हमने उन्हें बदले में क्या दिया? सिर्फ आंसू, जख्म, वीरानियाँ। बस अब बहुत हो गया। तुम्हें रहना हो तो रह सकती हो और जाना हो तो जा सकती हो। हम लोग अब अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तीनों बहुएं रोने लगी और अपने पति और सास ससुर से माफ़ी मांगने लगी। राजेश जी और आशा जी ये सब देखकर पिघल गए। उन्होंने अपने बच्चों को माफ़ कर दिया और एक परिवार में सब साथ रहने लगे। राजेश जी और आशा जी का वक्त अपने पोता पोती के साथ कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता था। अब राजेश जी और आशा जी अपनी बूढ़ी आंखों से अपने हंसते खेलते परिवार को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उनके दिल की जो तमन्ना थी वो आज पूरी हुई। जिस जिंदगी का सपना उन्होंने संजोया था वो आज अपनी आंखों से देख रहे थे और उन लम्हों को जी रहे थे जिन वीरानियों में उन्होंने अपनी जवानी गुजारी थी। आज वो वीरानियां उनके पोता पोती की किलकारियों से खत्म हो चुकी थी। अब उनका परिवार एक हंसता खेलता परिवार बन चुका था। जो दीवारें कल रो रही थी वो दीवारें आज हंस रही थी। घर के हर एक कोने से खुशी उमड़ उमड़ कर आ रही थी। राजेश जी और आशा जी ने घर में सुख शांति बने रहने के लिए पूजा करवाई, जो पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। दोस्तों, इस कहानी में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।